सोचिएगा, आप एक गहरा राज कैसे जान सकते हैं बिना एक भी सवाल पूछे। जी हाँ, एक भी सवाल नहीं। इसका जवाब है इलिसिटेशन। ये सीआईए का वो गुप्त हथियार है जिससे लोग अनजाने में ही अपने सबसे बड़े राज उगल देते हैं। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस जासूसी की अनोखी कला से। देखिए, एक सीधा सवाल अक्सर एक खतरे की घंटी जैसा होता है। सवाल सुनते ही हमारे दिमाग में एक दीवार खड़ी हो जाती है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर जानकारी हासिल करने का एक ऐसा तरीका हो जो इस दीवार के पार देख सके? सीआईए ने इसी तरीके को एक पूरी कला बना दिया है और इसी कला का नाम है इलिसिटेशन। ये सवाल पूछने का नहीं बल्कि बयान देने का खेल है। ऐसे चतुर, सोची समझी बातें जो सामने वाले को मजबूर कर दे कि वो खुद अपनी मर्जी से वो जानकारी दे दे जो आप चाहते हैं। इस अनोखी टेक्निक का खुलासा हुआ जॉन नोलन की किताब कॉन्फिडेंशियल में। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो हमारी इंसानी साइकोलॉजी में ही छिपा है। समझिएगा, सवाल दिमाग के सिक्योरिटी गार्ड को अचानक जगा देते हैं, अलार्म्स बजने लगते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट, खासकर एक गलत स्टेटमेंट, वो हमारे अंदर के एक्सपर्ट को चैलेंज करता है और हम उसे सही करने से खुद को रोक ही नहीं पाते। तो ये जासूस इस अनोखे खेल को आखिर खेलते कैसे हैं? सीआईए के इस प्लेबुक में 3 बुनियादी लेकिन बेहद असरदार टेक्निक्स हैं। सबसे पहले है द करेक्शन ट्रिगर, उसके बाद ब्रैकेटिंग और आखिर में डिसबिलीफ। आइए इन हथियारों को एक एक करके समझते हैं। टेक्निक नंबर 1 और शायद सबसे असरदार, द करेक्शन ट्रिगर। ये इंसान की एक बुनियादी कमजोरी पर वार करती है। हम गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे अंदर उसे फौरन ठीक करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। कोल्ड वॉर का दौर था। एक सोवियत जासूस एक अमेरिकन नेवी सेलर के पास जाता है। वो कोई सवाल नहीं पूछता, सिर्फ एक गलत बयान देता है। वो कहता है, सुना है जर्मन यू बोट्स तुमसे बेहतर हैं, तुम्हारी सबमरीन के प्रोपेलर्स तो सिर्फ 18 फुट के होते हैं। अमेरिकी सेलर का आत्मसम्मान जाग उठता है। गलती सुधारने के जोश में वो बोल पड़ता है, 18 फुट हरगिज नहीं, हमारे प्रोपेलर्स 24 फुट के हैं। और बस एक क्लासिफाइड राज बिना सवाल पूछे हासिल हो गया। दूसरा हथियार है ब्रैकेटिंग। यहाँ आप एक सटीक जवाब नहीं बल्कि एक अंदाजा लगाते हैं, एक रेंज देते हैं। इंसान का दिमाग उस रेंज को पसंद नहीं करता, वो उसे ठीक यानी प्रिसाइज बनाना चाहता है। कॉर्पोरेट जासूसी की दुनिया में इसका खूब इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपको पता करना है कि आपकी राइवल कंपनी कब नए ऑफिस में शिफ्ट हो रही है। आप उनके एक एम्प्लॉय से बस इतना कहते हैं, सुना है आप लोगों का मूव मार्च अप्रैल के आसपास प्लान है। वो आपको ठीक करते हुए फौरन कहेगा, मार्च अप्रैल नहीं नहीं, प्लानिंग तो फरवरी एंड की है। बूम, एक स्टेटमेंट और आपको सटीक जानकारी मिल गई। और तीसरा और शायद सबसे चतुर तरीका, डिसबिलीफ यानी अविश्वास। यहाँ आप सामने वाले की बात पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं। ये उनके ईगो को चैलेंज करता है और अपनी बात साबित करने के लिए वो आपको और भी ज्यादा सबूत और भी ज्यादा डिटेल्स देगा। चलिए पिछले एग्जाम्पल पर ही वापस चलते हैं। आपको पता चल गया कि मूव फरवरी में है। अब आप अविश्वास दिखाते हैं, फरवरी में हो ही नहीं सकता, इतनी ठंड में मूव कौन करता है भाई, सीईओ ने ये डिसीजन कैसे ले लिया। अब वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी और अपने सीईओ को डिफेंड करेगा। वो कहेगा, आपको पता नहीं है, फरवरी में रेंट सस्ता मिल रहा था और हमारा नया प्रोजेक्ट मार्च से शुरू हो रहा है। देखा आपने, एक डिसबिलीफ के नाटक से आपको क्यों का जवाब भी मिल गया। लेकिन ये सिर्फ जासूसों और बड़े बड़े सीईओज का खेल नहीं है। ये टेक्निक्स हर रोज हमारे आसपास इस्तेमाल हो रही हैं, हो सकता है आपके खिलाफ भी। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आप एक स्टोर में हैं। आप वहां के एम्प्लॉय से उसकी सैलरी नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं, मैंने सुना है यहाँ सबको अब $26 एन आवर मिल रहा है, बहुत अच्छा है। वो एम्प्लॉय शायद हंसते हुए कहेगा, काश मुझे तो सिर्फ 17 मिलते हैं। और आपको जवाब मिल गया। या सोचिए आप एक कैब में हैं। ड्राइवर से ये पूछना कि आप अपने काम से खुश हैं, आपको एक स्टैंडर्ड बनावट वाला जवाब देगा। इसके बजाय आप कहते हैं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके हिसाब से ऊबर ड्राइवर्स अपने काम से सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अब बस तैयार रहिए एक लंबी और सच्ची कहानी सुनने के लिए कि असल में सच क्या है। तो आखिर ये जादू चलता कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है? जवाब है हमारा अपना दिमाग।
इलिसिटेशन इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारे दिमाग के सिक्योरिटी सिस्टम को सीधा सीधा धोखा देता है। सवाल पूछने पर जो इंटेरोगेशन वाला अलार्म बजता है वो शांत रहता है। इसके बजाय ये हमारी गलती सुधारने की आदत को, हमारे ईगो को और हेल्पफुल दिखने की चाहत को उकसाता है। सामने वाले को लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा है, जबकि असल में कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सीधा सवाल जो सामने वाले को एक शक के घेरे में खड़ा सस्पेक्ट जैसा फील कराता है, और दूसरी तरफ है एलिसिटेशन जो उसे एक हेल्पफुल एक्सपर्ट बनने का मौका देता है। और बताइए, कौन एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता? तो याद रखिए इसका सुनहरा नियम, जानकारी जितनी ज्यादा सेंसिटिव, सवाल उतने ही कम। जब दरवाजे बंद हो तो उन पर धक्का देने के बजाय एक ऐसी चाबी इस्तेमाल कीजिए जो सामने वाले से ही दरवाजा खुलवा दे। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ बोलिए मत, सुनिए, गौर से सुनिए। शायद आपको एहसास हो कि लोग बिना पूछे ही आपको कितने सारे राज बता रहे हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।